जहाँ से नद नदियाँ गुजरती हैं वहाँ सभ्यता संस्कृति का विकास खुद हो जाता है। लेकिन जब सभ्यता अति विकास की राह पकड़ ले तो नदियों के लिए काल बन जाती है। इस बात का जीता जागता उदाहरण दामोदर नद है। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह। आज के वीडियो में दामोदर नद के आध्यात्मिक, प्राकृतिक, आर्थिक रूप के साथ अति विकास के कारण इसकी होती दयनीय स्थिति के बारे में बताया जाएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें। दामोदर झारखंड व बंगाल के लिए जीवनदायी नदी। देश के सबसे अमीर नदी में दामोदर का नाम पहले स्थान पर आता है। दामोदर अपने कोख में कोयला के असीम भंडार लिए हुए है। जहां से दामोदर नद गुजरता है वहां उद्योग का विकसित रूप नजर आता है। नद आधारित दामोदर घाटी निगम परियोजना में 4 बहुउद्देशीय बांध, तिलैया डैम, मैथन डैम, कोनार डैम और पंचेत डैम का निर्माण किया गया है। बंगाल में बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत, थर्मल पावर प्लांट, लगभग 9,50,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई, कृषि और उद्योग के सामान्य विकास के लिए परियोजना बनाई गई। दामोदर तट किनारे पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, मैथन में हाइड्रो पावर स्टेशन व चंद्रपुरा पावर स्टेशन है। यह घाटी कोयला के समृद्ध भंडार से समृद्ध है। दामोदर घाटी को देश में कोकिंग कोयले का मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके बेसिन में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र झरिया, रानीगंज, पश्चिमी बोकारो, पूर्वी बोकारो, बेरमो, रामगढ़, दक्षिण कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा समेत कोल इंडिया की कई इकाई हैं। देश के सबसे पहले स्वदेशी इस्पात संयंत्र बीएसएल भी इसी नदी के कारण उत्पादन कर पाता है। आर्थिक रूप के अलावा दामोदर नद का धार्मिक महत्व बहुत मायने रखता है। ब्रह्मपुत्र के बाद दामोदर ही नद है जो पुल्लिंग भाव में बहता है। दामोदर को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। रजरप्पा में भैरवी नदी व दामोदर नद के संगम पर देवी मां छिन्नमस्तिका के रूप में दर्शन देती है। देश का एकमात्र ऐसा देव स्थान है जहां देवी मां भगवान विष्णु के ऊपर है। मुख्य मंदिर के ठीक पीछे भैरवी नदी, जिसे देवी मां का रूप माना जाता है, वह दामोदर नद यानी भगवान विष्णु पर गिरती है। इसके अलावा दामोदर नद का इतिहास गंगा से भी पुराना है। झारखंड के पठार हिमालय से भी करोड़ों साल पुराने हैं। हिमालय की उत्पत्ति लगभग 50 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है, जब भारतीय प्रायद्वीप तिब्बत के पठार से टकराया था। जब हिमालय बन रहा था उसी वक्त मौजूदा झारखंड में भी काफी उथल पुथल हो रहा था। वैसे हिमालय बनने के करोड़ों साल पहले भी मौजूदा झारखंड में उथल पुथल हुआ था, जिसका साक्ष्य यहाँ के चट्टानों में पड़े वलन से पता चलता है। आज से लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले डोबिनियन काल में झारखंड में दामोदर घाटी का निर्माण हुआ, जहां से होके दामोदर बहता है। इस काल को मत्स्य काल भी कहते हैं। 592 किलोमीटर लंबे दामोदर को देवनद माना जाता है। आर्थिक रूप से दामोदर शक्तिशाली भी है, लेकिन बदले में इंसानों के अति विकासवादी चेहरा ने दामोदर को सिर्फ जख्मी दिया है। कहीं जख्म प्रदूषण के रूप में मिला है तो कहीं जख्म लूट के रूप में। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर दामोदर को बर्बाद करने पर तुली है। केंद्र सरकार की इकाई कोल इंडिया व सेल ने दामोदर को इतना जख्म दिया है कि कहीं इसके पानी का रंग बदल गया है तो कहीं दामोदर की चाल बदल गई है। मस्ती से बहने वाला दामोदर को कोल इंडिया ने जहां तहां मोड़ दिया है। वहीं सेल की इकाई बोकारो इस्पात संयंत्र का रासायनिक पानी दामोदर का दम ही घोट रहा है। रहा साहा कसर माफिया लोग कर रहे हैं। कहीं तट से बालू का बेधड़क उठाव तो कहीं तट से मिट्टी की कटाई के कारण नदी का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। बीएसएल प्लांट के 4 नंबर गेट के पास एक खुला नाला दामोदर नदी में जाकर मिलता है। इस नाले के माध्यम से केमिकल युक्त पानी दामोदर में गिराया जाता है। 2018 तक लगातार रासायनिक पानी दामोदर में गिराया जाता था, लेकिन दामोदर बचाओ अभियान के आंदोलन व सख्ती के बाद यह पानी अब 15 से 20 दिन के अंतराल में गिराया जाता है।
केंद्र सरकार की इकाई बीएसएल पर जब भी दबाव दिया जाता है तो वह जीरो डिस्चार्ज वाटर सिस्टम विकसित करने की बात करता है, लेकिन यह सिस्टम कब विकसित होगा इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता। बीएसएल के अलावा डीवीसी का पावर प्लांट भी रह रहकर दामोदर में कभी राख तो कभी डीजल बहा देता है। हालांकि दामोदर बचाओ आंदोलन की कोशिश के कारण स्थिति बहुत हद तक सुधरी है। प्रदूषण के अलावा दामोदर को सबसे ज्यादा खतरा बालू चोरी व नदी तट से मिट्टी की चोरी से है। फुसरों के पास दामोदर नदी का बालू उठाव इतना बेहिसाब तरीका से हुआ है कि नदी तट के कई ब्लॉक में बालू ही नहीं बचा। स्थिति ऐसी हो गई है कि नदी तट पर खाली पैर टहलना भी मुश्किल। इनके अलावा करगली के पास भी बालू का उठाव बिना वैज्ञानिक तरीका से हो रहा है। यहीं बगल में मिट्टी का कटाव भी किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलने लगा है। दामोदर बचाओ अभियान से जुड़े गुलाब चंद्र व दिल्ली के मनीष कुमार ने भूगर्भ जल के बचाव को लेकर पतरातू से तिलमच्चो तक इस संबंध में अध्ययन किया है, जिसमें पाया गया है कि दामोदर का जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। वर्ष 1962 से 2015 के तुलना करने पर पाया गया है कि भूगर्भ जल 13 फीट नीचे चला गया है। दामोदर के सतह का पानी भी कहीं कहीं मात्र 3 से 4 इंच ही बह रही है। माफिया चोरी व औद्योगिक प्रदूषण के साथ साथ नागरीय प्रदूषण भी दामोदर को परेशान कर रहा है। नद किनारे बसे तमाम शहर का नाला दामोदर में मिलता है। इस नाला से आता है कचरा, साबुन, डिटर्जेंट का रासायनिक कचरा। इससे पानी में घुलित ऑक्सीजन पर असर होता है। एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन दामोदर में 5 से 7 लाख गैलन घरेलू कचरा के रूप में दूषित पानी गिराया जाता है। रामगढ़, फुसरो, चास, धनबाद जैसे शहरों ने तो दामोदर का जीना ही मुहाल कर दिया है। दामोदर को बचाने के नाम पर हर शहर में नमामि गंगे योजना के तहत तट क्षेत्र में आने वाले नगर निगम व नगर परिषद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात कही गई है, लेकिन प्लांट कब बनेगा इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। फंड जारी होता है, डीपीआर बनता है, डीपीआर में तकनीक खामी आती है, फिर ढाक के वही 3 बात की कहानी दोहराई जाती है। अब तो दामोदर भी चुप होकर मानवीय रुष्ट व्यवहार को देखता है। वह देखता है कि 2 महीना में 1-2 आरती उतार कर सफाई का संकल्प लेते लोग कैसे मुंह मोड़ लेते हैं। वह देखता है कैसे अंतिम यात्रा में पहुंचे लोग नद के जल से आचमन करने से भी हिचकते हैं। दामोदर देखता है कैसे इंसान बदल गया है। देखने के बाद अपनी कोख से जन्म लेने वाले मानव संस्कृति से पूछता है, मैंने तो दुनिया को तारा, कौन करे मेरा उद्धार।